अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बोन। ये बीडी हैंडबुक का सेकंड चैप्टर है और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल वाइवा में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में भी आता रहता है। बोन बेसिकली है क्या? बोन एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिकली हमारे पास टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। एक मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका एक टाइप है बोन। ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे ज़्यादा लोकोमोटर मॉड्यूल में। ठीक है, और बोन बनती कैसे? इसमें 1/3 जो है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, यानी 30% अराउंड 60% हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, जिसमें मोस्टली कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोन के स्ट्रक्चर के लिए। ये इसको स्ट्रेंथ देता है और ये इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। अगर हम बोन को बर्न करेंगे तो बर्न करने से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो मतलब जल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास? इनऑर्गेनिक पार्ट। तो बोन बिल्कुल एक स्टोन की तरह हो जाएगी और वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगी। तो और अगर हम बोन को एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं, तो जब एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? ऑर्गेनिक पार्ट। तो ये बिल्कुल एक ड्रॉप की तरह हो जाएगी बोन। तो इसलिए बोन के मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा बोन के बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। जस्ट ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और ये हमारी बॉडी को शेप देता है और मसल्स के साथ मिलकर ये हमें मूवमेंट करवाता है। और इसके अलावा इसमें या बोन मेरो होता है तो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह को स्टोर करता है, एंड ETC। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन। हम बोन्स को डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। समटाइम्स शेप के बेसिस पे, समटाइम्स की डेवलपमेंट के बेसिस पे, समटाइम्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और समटाइम्स की मतलब वो कहाँ प्रेजेंट है इस बेसिस पे। तो जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो है अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग हम बोन को क्लासीफाई करते हैं 7 में: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट, इरेगुलर, न्यूमेटिक, सीसमॉइड एंड एक्सेसरी बोन्स। और ये क्लासिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पेपर में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। वो पूछते हैं शेप के बेसिस पे बोन्स को क्लासीफाई करो, उसकी डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई करो। और हर क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स तो बिल्कुल मतलब रट लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जांपल्स। तो पहले हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू शेप क्लासिफिकेशन। पहले हम पढ़ते हैं लॉन्ग बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन क्या होती है? बस मतलब मोस्टली जो बोन्स होती हैं अपर लिम, लोअर लिम की जो बोन्स होती है वो लॉन्ग बोन्स होती हैं। ठीक है, इसमें एक शेफ्ट होता है जिसे हम डायफाइसिस बोलते हैं, और 2 एंड्स होती है जिसको हम एपीफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक मेडुलर कैविटी होती है सेंटर में यूजुअली। उसके अलावा इसका स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इस लॉन्ग बोन्स के भी 3 टाइप्स है: टिपिकल लॉन्ग बोन, मिनिएचर लॉन्ग बोन, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। टिपिकल लॉन्ग बोन वो होती हैं जिसमें एक डायफाइसिस हो और 2 एपीफाइसिस हो। जैसे हमारी अपर लिम की बोन्स हो गई ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिब्यूला, लोअर लिम की। दूसरी हमारे पास इसकी टाइप है मिनिएचर लॉन्ग बोन। मिनिएचर लॉन्ग बोन क्या होती है? इसमें एक डायफाइसिस हो और एक हमारे पास एपीफाइसिस हो। ये हमारे पास प्रेजेंट होती है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो है मेटाकार्पल, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस। उसके बाद हमारे पास आती है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन जो होती है वो क्लेविकल होती है। इसकी एग्जांपल्स सिर्फ एक ही है। इसमें क्या होता है, बस मतलब इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती, तो इसलिए हम इसे मॉडिफाइड लॉन्ग बोन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स की एग्जांपल ये समटाइम क्यूब स्ट्रक्चर होती है, समटाइम बोट शेप स्ट्रक्चर, समटाइम मून की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। इसकी एग्जांपल्स डिफरेंट कार्पल बोन्स एंड टार्सल बोन्स। कार्पल बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी रिस्ट में प्रेजेंट होती है, और टार्सल बोन्स हमारे एंकल में प्रेजेंट होती हैं। ये आ गया हमारे पास हैंड। ये जो बोन्स हैं रिस्ट में प्रेजेंट होती है, इनको हम कार्पल बोन्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये फुट होता तो जो एंकल में प्रेजेंट होती हैं बोन्स वो हम टार्सल्स बोलते हैं उन्हें। उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं ये मेटाकार्पल्स होती हैं और फुट में मेटाटार्सल्स होती हैं। उसके बाद ये जो फिंगर्स में बोन्स प्रेजेंट होती हैं ये फैलेंजेस होती हैं। और फैलेंजेस और ये जो मेटाकार्पल्स हैं ये दोनों मिनिएचर लॉन्ग बोन की एग्जाम्पल हैं, और ये जो कार्पल बोन्स होती हैं वो शॉर्ट बोन की एग्जाम्पल होती हैं। और एक बात, जैसे कि मैंने बताया कि मिनिएचर लॉन्ग बोन के पास एक डायफाइसिस होता है और एक एपीफाइसिस होता है। ठीक है, ये तो 4 मेटाफाइसिस है। इनमें डायफाइसिस तो यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका जो एपीफाइसिस होता है वो उनके हेड में प्रेजेंट होता है। बल्कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल है उसका जो एपीफाइसिस होता है वो उसके बेस में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। सो ये हो गई
ओके, अब थर्ड पार्ट आता है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स मतलब मोस्टली हमारे सेंटर ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होती है, जैसे लाइक स्कैपुला हो गया, रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया। अब उसके बाद आती हैं ये बिल्कुल फ्लैट बोन्स बिल्कुल प्लेट की तरह फ्लैट होती हैं, ये हमारे हेड में भी प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा इरेगुलर बोन्स नंबर 4 पे आ गई। इरेगुलर बोन्स के पास मतलब उसके नेम से ही ज़ाहिर है कि इसके पास कोई मतलब पर्टिकुलर शेप होता ही नहीं है। जब आप लोकोमोटर मॉड्यूल में बोन्स का स्ट्रक्चर वगैरह सही से पढ़ेंगे तो आपको मतलब सही से ये एग्जांपल्स याद हो जाएंगी। हिप बोन बिल्कुल इरेगुलर होती है और सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होते हैं वो भी बिल्कुल इरेगुलर होते हैं। उसके बाद आती है न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स में क्या होता है, उनके अंदर बोन में ऐसे कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उनमें ताकि एयर जा सके। ये मोस्टली मतलब फेस वगैरह की बोन जैसे मैक्सिला हो गई, स्फिनाइड हो गई, इथमॉइड हो गई, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इनमें जो स्पेसिस होते हैं इनमें एयर जाती है और बिल्कुल मतलब ये साउंड प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जैसे रेजोनेंस वगैरह। और इसकी एक ये बात है क्लिनिकल पॉइंट कि जब हमें फ्लू हो जाता है तो हम बोलते हैं ना हमारा सर बहुत हेवी हो गया है, तो बेसिकली न्यूमेटिक बोन में जो स्पेसिस होती हैं उनमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है फ्लू के वक्त, जब हमें ज़ुकाम होता है तो इसलिए हमारा सर बिल्कुल भारी भारी हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है सीसमाइड बोन्स। सीसमाइड बोन्स क्या होती हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट बोन्स होती हैं। ये मसल के बेली में या मसल के टेंडन्स या पोन्यूरोसिस में मतलब डेवलप होती हैं, ठीक है। अब मसल का टेंडन वगैरह क्या होता है, जैसे मसल की ये समझो एक बेली है मसल की, ठीक है, तो मसल क्या बोन के साथ अटैच होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन मसल बोन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होता, वो पहले मसल कन्वर्ट हो जाता है एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम टेंडन बोलते हैं, फिर जाके वो बोन के साथ अटैच होता है, ठीक है। और सम टाइम वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जैसे हम अपोन्यूरोसिस बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो बोन के साथ अटैच होता है। तो या अगर इन टेंडन में सम टाइम अपोन्यूरोसिस में या सम टाइम मसल के कुछ पार्ट में कुछ बोन्स डेवलप हो जाती हैं, उन्हें हम सीसमाइड बोन बोलते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सीसमाइड बोन्स का होता है पटेला। ये जो हमारी नी कैप होती है, नी कैप घुटने में जो प्रेजेंट होती है उसे पटेला बोलते हैं। ये कुछ मसल्स के टेंडन्स में डेवलप होती है जिन्हें हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं। ये आप लोकोमोटर मॉड्यूल में पढ़ेंगे तो आपको क्या सही से पता चल जाएगा। ये जो पिसिफॉर्म बोन है ये हमारी रिस्ट में प्रेजेंट होती है, रिस्ट की एक बोन है और ये भी एक मसल के टेंडन में डेवलप होती है जिसे हम फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल बोलते हैं। और ये जो फबेला है ये भी मतलब लोअर लिम्ब में होती है, ये गैस्ट्रोक्नीमस के लेटरल हेड ऑफ मसल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और राइडर बोन हमारी लेग में, थाई में एक मसल होता है डक्टर लॉन्गस मसल, उसके मसल पार्ट में ये प्रेजेंट होती है राइडर बोन्स। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है एक्सेसरी बोन या सुपर न्यूमेरी बोन। ये बोन्स हमेशा प्रेजेंट नहीं होती लेकिन सम टाइम एक्सेप्शनल केस में ये प्रेजेंट मतलब बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे सर्वाइकल रिब्स या लंबर रीजन में रिब्स सम टाइम डेवलप हो जाती हैं। वैसे हमारे पास जो रिब्स होती हैं ना वो थोरेसिक रिब्स होती हैं, 12 रिब्स वो थोरेसिक वर्टिब्राई से निकलती हैं। लेकिन सम टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा रिब्स होती हैं जैसे सर्वाइकल रिब अगर सर्वाइकल वर्टिब्राई से निकल रही है या सम टाइम लंबर रिब अगर लंबर रीजन के वर्टिब्रा से निकल रही है। सो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई अकॉर्डिंग टू शेप। अब हम आगे चलते हैं कि अब हम बोन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। बोन की डेवलपमेंट वैसे तो अलग अलग टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे तो ये भी आपको वहाँ भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से बोन की 3 टाइप्स होती हैं, 3 क्लासिफिकेशन होती हैं, मेम्ब्रेनस बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन, मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस बोन्स। मेम्ब्रेनस बोन्स क्या होती है, मतलब एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू है वो मतलब कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर वहाँ पे ना बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीफिकेशन जिसे हम बोलते हैं। और कार्टिलेजिनस बोन्स क्या होती हैं, पहले कार्टिलेज बनता है, कार्टिलेज का मॉडल बनता है, फिर कार्टिलेज ख़त्म होता है, वहाँ पे आके बोन बनती है, बोन का टिश्यू आता है और बोन के सेल्स आते हैं और बोन का टिश्यू बन जाता है, तो उसे हम कार्टिलेजिनस बोन्स बोलते हैं, ठीक है। मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस बोन्स वो होती हैं कि उनका एक बोन है, उसका कुछ पार्ट जो है वो कार्टिलेजिनस डेवलपमेंट से बना है और कुछ पार्ट मेम्ब्रेनस डेवलपमेंट से बना है। इसके एग्जांपल क्लेविकल और मतलब ये मैंडिबल हो गया, ऑक्सीपिटल, टेम्परल, स्फ्यूनल। और हाँ, ये जो एग्जांपल्स वगैरह ये बहुत मतलब थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं और याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो प्लीज़ मतलब आप ट्राई कीजिएगा कि इसे छोटे छोटे निमोनिक्स वगैरह बना के याद कीजिए तो जल्दी से एग्जाम्पल्स याद हो जाती हैं। और हर चीज़ की एनाटॉमी में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे पास जो मेम्ब्रेनस बोन्स की एग्जांपल्स हैं वो यही है, जो हमारे हेड और फेस की बोन्स होती हैं मोस्टली वो मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं। और कार्टिलेजिनस बोन्स मोस्टली हमारी जो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की बोन्स है और मोस्टली हमारी बॉडी की बोन्स वो कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा डेवलपमेंट के बेसिस पे ही 2 और क्लासिफिकेशन हैं, ये अलग से इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। और हाँ, जब मतलब हमारे ये तो आपको पता ही होगा, एम्ब्रियो में 3 टिश्यू होते हैं, एक एक्टोडर्म होता है, एक मीजोडर्म होता है, एक एंडोडर्म होता है। मीजोडर्म के फिर 2 टाइप्स होते हैं, एक सोमेटिक मीजोडर्म, एक
टेक्निक मेसोडर्म। तो सोमेटिक मेसोडर्म होती है ना, वो हमारे पास बोन्स बनाती है। तो सोमेटिक बोन्स मतलब मोस्टली सारी बॉडी की बोन्स सोमेटिक बोन्स होती हैं, लेकिन कुछ बोन विस्ट्रल बोन्स होती हैं। विस्ट्रल बोन कहाँ से बनती हैं? मतलब जब एम्ब्रियो बनता है तो उसी वक्त हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है फेरेंजियल आर्चेस। फेरेंजियल आर्टस ये हमारे हेड एंड नेक के मतलब नेक की तरफ बनता है ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के वक्त, और ये मोस्टली हेड और नेक रीजन के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है, कुछ बोन्स बनाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से हाइवाइड बोन और मैंडिबल का थोड़ा पार्ट और एयर ऑसिकल्स वगैरह, ये हमारे पास विस्ट्रल बोन्स होती हैं जो फेरेंजियल आर्टस से बनती हैं। तो अभी हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू रीजन है। या दो क्लासिफिकेट मतलब इसके दो टाइप्स है, एक एक्सियल स्केलेटन, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारी बॉडी के जो सेंटर वाली बोन्स है वो सारी आ जाती हैं, जैसे हमारी स्कल हो गई, ये हमारे थोरेक्स की रिब्स हो गई, वर्टिब्रा हो गया, ये सारी आ जाती हैं, ठीक है। अपेंडिकुलर के नेम से इज़ार है जो मतलब मूव करवाते हैं, जैसे अपर लिम्ब हो गया और लोअर लिम्ब हो गया। अपर लिम्ब की सारी बोन्स ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और उसका जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है, और लोअर लिम्ब में जो पेल्विक ग्रिडल होता है और उसकी सारी बोन्स वगैरह यहाँ पे देखें। मतलब ये जो सारी बोन्स से सेंटर पे हमारे पास वो सारी क्या है, एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है। लेकिन ये जो आर्म्स और लेग्स बाहर निकली हुई हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। ओके, सो अब हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसके भी मतलब दो बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, समटाइम माइक्रोस्कोपिकली और समटाइम मैक्रोस्कोपिकली, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिकली क्लासीफाई करें बोन्स को तो उसके बाद हमारे पास मतलब 5 टाइप्स आ जाती हैं बोन की, एक लेमिलर बोन, एक वोविन, फिब्रस, डेंटाइन एंड सीमेंट। लेमिला मतलब जब बोन हमारे पास होती है ना उसमें कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम लेमिला बोलते हैं। समटाइम वो सर्कुलरली अरेंज्ड होती हैं कुछ बोन्स में, जिसे हम कंपैक्ट बोन बोलते हैं, वो मैं मतलब आपको आगे बताऊंगी। और समटाइम वो ऐसे इरेगुलर प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है लेमिला, उसे हम स्पंजी बोन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो लेमिलर बोन है ये हमारी बॉडी की सारी बोन्स मतलब वो ये लेमिलर बोन्स है, ठीक है। वोविन बोन्स वो होती है जिसमें लेमिला जो है वो इरेगुलरली अरेंज्ड हो, मतलब कोई उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वगैरह ना हो। तो जब बोन बनती है एम्ब्रियो में, या जब कैंसर हो जाती है, या जब मतलब बोन में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तब वहाँ भी तो न्यू बोन ग्रो होती है, तो वहाँ पे ये वोविन बोन पाई जाती है। और वोविन बोन मतलब जब थोड़ी ग्रो होती है, मैच्योर होती है, तो वो वापस लेमिलर बोन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। हमारे पास आती है फिब्रस बोन। फिब्रस बोन मोस्टली सम टाइम मतलब एम्ब्रियो में पाई जाती है, लेकिन मोस्टली ये एम्फीबियंस वगैरह में प्रेजेंट होती है। और इसके बाद डेंटाइन और सीमेंट तो टीथ का पार्ट है। अब आते हैं हम मैक्रोस्कोपिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। जब हम बोन को मैक्रोस्कोपिकली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो बोन्स होती हैं, एक कंपैक्ट बोन होती है, एक स्पंजी बोन होती है। हाँ, कंपैक्ट बोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसमें लेमिला जो है वो सर्कुलर प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज होती है, एक सर्कुलर प्लेट्स बनाती है, और सेंटर में एक किनाल होती है जिसे हम हवर्सियन किनाल बोलते हैं, और ये साइड में लेमिला है हमारे पास, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ओस्टियोन बोलते हैं। हाँ, इस हवर्सियन केनाल में आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं। और कंपैक्ट बोन में क्या होता है, मतलब साइड से मतलब कंपैक्ट बोन और मतलब साइड में सारी कंपैक्ट बोन होती है, ठीक है। ये सारी कंपैक्ट बोन हो गई हमारे पास, और सेंटर में एक मेडुलरी कैविटी होती है हमारे पास, जहाँ पर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और अब हम स्पंजी बोन की बात करें तो इसे हम ट्रेबिकुलर बोन भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या लेमिला ऐसे अरेंज्ड होते हैं प्लेट्स की फॉर्म में, लेकिन उसमें कोई ऐसे ओस्टियोन लाइक सिस्टम नहीं होता, और जो भी स्पेसेस बीच में रह जाते हैं वो सारे हमारे पास फिल हो जाते हैं बोन मेरो के साथ। मतलब यहाँ पे पूरी स्पेसेस में क्या प्रेजेंट होगा, बोन मेरो। अब अगर रिवाइज करें तो कंपैक्ट बोन में मोस्टली क्या है, ओस्टियोन सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जिसमें लेमिला सर्कुलरली अरेंज्ड होती हैं और सेंटर में एक हवर्सियन केनाल होती है, ठीक है। और सारी मतलब इसमें मेडुलर कैविटी सेंटर में प्रेजेंट होती है। और जब हम स्पंजी बोन की बात करें, इसमें से इरेगुलरली अरेंज्ड प्लेट्स होती हैं लेमिला की, उसके बीच में स्पेसेस होते हैं, वो बोन मेरो के साथ फिल होते हैं। और स्पंजी बोन मोस्टली जो है ना एपिफाइसिस में पाई जाती है, और कंपैक्ट बोन मतलब लॉन्ग बोन्स के शेफ्ट यानी डायफाइसिस में पाई जाती है। सो ये क्लासिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में मतलब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।